जनक महल बनाए जाने से किसी दुकानदार को नहीं होगा नुकसान। जनकपुरी आयोजन समिति में कुछ दुकानदारों के विरोध को देखते हुए लंबे मंथन के बाद आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया है, जिसके तहत जनक महल के पीछे आने वाले दुकानदारों को एक रास्ता दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनके कारोबार में कोई नुकसान ना हो। आयोजन समिति के इस फैसले के बाद विरोध कर रहे दुकानदार भी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। जनक महल बनाए जाने को लेकर कुछ दुकानदार अंदर ही अंदर विरोध के स्वर उठा रहे थे। एक स्वर में दुकानदारों का कहना था कि जनकपुरी का आयोजन भले ही 5 से 7 दिन का हो, लेकिन जनक महल बनने में और पूरी तैयारी में लगभग 40 दिन का समय लग सकता है, जिसके चलते उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो सकता है। इसी कारण ये दुकानदार निर्माण कार्यों को विधिवत शुरू नहीं होने दे रहे थे। कई स्थानीय दुकानदारों व आयोजन समिति के पदाधिकारी की समझाने के बावजूद भी विरोध कम नहीं हो रहा था, जिसके चलते विरोध कर रहे दुकानदारों व समिति के कुछ सदस्यों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे। मैं बीएम कंप्यूटर से हूँ, राजेश अग्रवाल मेरा नाम है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ कि ब्लॉक 43 के सभी लोग जो चाहते हैं कि जनक महल यहाँ ना बने, तो मेरी सबसे बात हुई है, केवल अवधि फूड वाले को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। हम खुद जो चाहते हैं जनक महल और भव्य बने, और उसकी एक बल्ली अगर हमारे दुकान पे सीने पे भी रख दिया तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, कैसी भी तकलीफ नहीं है। ये सब भाई ब्लॉक 43 के हैं, एक सुर में सब तैयार हैं कि बहुत अच्छा आयोजन हो, और जो इसका विरोध कर रहे हैं भगवान उनको दंड देगा। जय श्री राम। ये जो विरोध के स्वर उड़ रहे हैं ये गलत हैं, और केवल उसी की दुकान ही प्रभावित नहीं है, मेरी भी दुकान प्रभावित होगी, लेकिन ये प्रभु श्री राम का काम है और आगे चल के मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे ब्लॉक का विकास होगा, मेरा फर्श बन रहा है, मेरे ब्लॉक की सीवर जो है वो उसका निर्माण हो रहा है, सड़क बन रही है, लाइटें मेरे ब्लॉक में, लेकिन केवल जो मुझे केवल 5 या 6 दिन की परेशानी होगी, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। और बाकी लोगों ने उस दुकानदार को समझाने हमने उस दुकानदार को समझाने का भी प्रयास किया है, बट उसको केवल पैसे से मतलब है और किसी। अभी मुझे पता लगा कि कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग क्या, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विरोध कर रहा है, वो अपने निहित स्वार्थ के कारण कर रहा है। ये भगवान राम का काम है, मिथिला नगरी बनी है, कोई बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे संजय प्लेस के लिए कि मिथिला नगरी के लिए हमारे संजय प्लेस को चुना गया है। और एक बात और है, जब कोई मिथिला नगरी चुनी जाती है तो सारा शासन प्रशासन अपने पूरी ताकत से अपने सारे फंड्स का उपयोग करते हुए यहाँ का विकास करते हैं, जिसमें सड़कें, सीवर, पानी, पेड़ की छटाई और लाइटिंग, ये ऐसा हो जाता है सरकार का 10-12 करोड़ रुपए खर्च होता है। और मैं तो कहता हूँ एक एक दुकान की कीमत 5-5 लाख रुपए कम से कम बढ़ जाएगी इस जनकपुरी के होने से। अब ये मामला जनकपुरी आयोजन समिति के पास पहुंचा तो उन्होंने लंबे मंथन के बाद आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया। राजा जनक बन रहे पीएल शर्मा और जनकपुरी आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री अनिल वर्मा, हीरेन मित्तल, विनय मित्तल, अशोक अरोड़ा आदि के साथ बैठकर विरोध कर रहे दुकानदारों का पक्ष भी जाना। इसके बाद आयोजन समिति ने जनक महल के पीछे आने वाली दुकानों के लिए लगभग 20 फुट का गलियारा देने का निर्णय लिया है। साथ ही समिति की ओर से इन दुकानों के लिए विशेष साइनेज बना दिए जाएंगे, जिसके आने जाने वाले लोगों को इन दुकानों की जानकारी मिलती रहे। देखिए, भगवान राम के काम में थोड़ी सी तो अड़चन आनी भी चाहिए। जब अड़चन आती है तो हम जनकपुरी वासी सब लोग एकत्रित होकर के उस समस्या का समाधान करते हैं, और वो भी कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल में उनको कमेटी में हम लोगों को पहले से ही जोड़ना था, उनकी वो थोड़ी सी गुस्सा है कि हमें कमेटी में नहीं जोड़ा गया। आज या कल में वो निस्तारण हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी हम में से ही हैं। 43 ब्लॉक के एक दुकानदार हैं, बाकी के 43 ब्लॉक के सभी दुकानदार इसको हर्ष मानते हैं, इसको अपनी बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि जनक मंच हमारे 43 ब्लॉक में सज रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है और ना होने देंगे आगे। मैं भी 43 ब्लॉक का रहने वाला हूँ। ऐसा है कि जो विरोध के सुर थे वो बल्कि कहीं जैसे काम होता है तो किसी को कोई समस्या होती है तो अपनी बात कह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा विरोध का कोई स्वर नहीं है। और आप देख रहे हो आपके सामने ही सब वार्तालाप हो रहा है। तो अब हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है। जो हमारे भाई हैं, जहाँ काम होगा तो कोई परेशानी होती है वो हम लोगों से आके कहते हैं।
और हमारा धर्म है कि उसे बोले हम मिलजुल सॉल्व करें और साथ लेके सबको चलें। वहीं यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए कुछ गार्ड भी आयोजन समिति अपनी ओर से लगाएगी। जनकपुरी आयोजन समिति के इस फैसले के बाद विरोध कर रहे दुकानदारों ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि जनकपुरी आयोजन लगभग 30 से 40 दिन तक चलता है। इस दौरान उनका काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन आयोजन समिति के इस फैसले के बाद अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं और भगवान राम के इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग भी करेंगे। ये था कि वहाँ जगह नहीं थी, 5 फुट का बोरी रोड छोड़ रहे थे तो हमारी बिक्री बहुत गिर जाती है और हमारे महीने का कोटा होता है जो हमें सरकार की तरफ से उठाना पड़ता है। अब समिति ने हमें आश्वासन दिया है कि वहाँ 20 फुट का कॉरिडोर छोड़ा जाएगा, जिससे हमारे दुकान पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अब समिति के साथ हैं। समस्या ये थी कि जो आयोजन समिति के लोग थे उन्होंने हमें इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा कि जो राजा जनक का महल है वो हमारे ब्लॉक में बनाया गया है। तो जब सीधा वहाँ ब्लॉक में डाला गया तब हमें पता चला कि जनक महल वहाँ बना है। तो हमने जो टेंट वाले थे उनसे पूछा कि कितने दिन का सारा ये प्रोसेस रहेगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग 30-40 दिन का सारा प्रोसेस है। तो हमने कहा इस बीच में हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर हमने आके समिति से बात की, तो हमारी वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात हुई थी, जो नीचे के पदाधिकारी उन लोग से बात हुई थी, वो हमें गुमराह करते रहे। उसके बाद जब ये मामला हमारा विरोध बड़ा मामला जब वरिष्ठ पदाधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला, जिससे हम सभी लोग संतुष्ट हैं। गौरतलब है कि जनक महल पुलिस चौकी के पास बने मैदान में बन रहा है। ये ब्लॉक 43 की पार्किंग भी है, जिसके चलते इस ब्लॉक के दुकानदारों व कारोबारी का कारोबार जनक महल के निर्माण व जनकपुरी के दौरान प्रभावित होना लाजमी है। लिहाजा वे अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन जनकपुरी आवेदन समिति ने इस मामले को फिलहाल निपटा दिया है। लेकिन समिति का मानना है कि संजय प्लेस में तमाम ऐसी पार्किंग है जहां पर कई झांकियां सजेंगी और इस तरह के विरोध का सामना उन्हें आने वाले दिनों में और भी करना पड़ सकता है। लेकिन आयोजन समिति का कहना है कि वे किसी का नुकसान व विरोध नहीं चाहते हैं, लिहाजा सभी के साथ बात करके और सभी का सहयोग लेकर ही भगवान राम के इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा।